अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX पावर लंच। और आज जी 170 से ऊपर इंडेक्स हमारा आ चुका है। एक ब्रेकआउट जो लेवल का था 169,900 वो मार्केट ने दे दिया है और पिछले 2 दिन से मार्केट बड़ी मजबूत नजर आ रही है। लास्ट वीक जिस तरह की क्लोजिंग जबरदस्त किस्म की वीकली के ऊपर और उसके बाद उसकी एक कंटिन्यूशन, तो आधा वीक गुजर चुका है और बड़ी पॉजिटिव तरीके से मार्केट चल रही है, जिसके अंदर खासतौर पर हमने ऑयल सेक्टर वगैरह भी चलते हुए देखा है। इंशाल्लाह मुइस से उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बात कही थी कि ये जो हमारा प्रोग्राम है PSX पावर लंच अंटिल 5th जनवरी आपको थोड़ा गैप गैप से मिलता रहेगा, ऑन एंड ऑफ मिलता रहेगा, क्योंकि मुइस की शादी है तो वो उसमें मसरूफ भी रहेगा, तो उस वजह से कभी एक आध प्रोग्राम आपका मिस भी हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह 5 जनवरी के बाद से ये कंटिन्यू प्रोग्राम आपके लिए तमाम प्लेटफॉर्म पे आता रहेगा। मुइस मार्केट इंडेक्स का ब्रेकआउट दे चुकी है। एक ब्रेकआउट आपने कहा था आज या कल में नजर आ जाएगा, तो आज ब्रेकआउट नजर आ गया है। सीमेंट सेक्टर की हमने देखा है कि बड़ी शानदार आज के दिन में परफॉर्मेंस रही है, बुलिश रहा है, उसने बड़ा मजबूत तरीके से संभाला हुआ है। तो अब मार्केट के बारे में क्या नजर आता है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और सीमेंट सेक्टर में इस तरह की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आई? देखिए, सीमेंट सेक्टर बहुत ही राइट नाउ, अगर हम पिछले कई दिनों से देखते हैं, जब मार्केट ने 1,50,000 से 1,70,000 का भी राइट नाउ सफर किया है, तो तब तक सीमेंट सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाई नहीं थी। अब जाके बारी आई है। सबसे पहले तो पायनियर सीमेंट ने अच्छा चलना शुरू कर दिया था और इसके पीछे मैपल लीफ सीमेंट की एक रैली ड्यू थी, क्योंकि दोनों की मर्जर की न्यूज थी। ओके, ठीक है, तो मैपल लीफ के ऊपर मेन पॉजिटिव इंपैक्ट आना था। मैपल लीफ भले ज्यादा में एक्वायर करे पायनियर को, तो पायनियर का पॉजिटिव इंपैक्ट पूरा हो चुका था। उसके बाद मैपल लीफ के अंदर पॉजिटिव एक जो है वो रैली ड्यू थी और वो मुझे लगता है कि अब स्टार्ट हो गई। आज सुबह सुबह हमने देखा है कैप भी लगाया है, मतलब टच किया है, कैप पर काम किया मैपल लीफ ने, उसके बाद कैप के आसपास ही रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से सीमेंट की रैली है, प्लस सेल वगैरह की बातें हैं। लकी सीमेंट इतने टाइम से जो है बहुत स्लो चल रहा था और आपने एक बात पहले भी नोट की होगी, जब भी पिछले सालों के अंदर रैली आती थी तो सीमेंट सेक्टर भी सर फेरस रहता था, क्योंकि मार्केट का मेन सेक्टर सीमेंट सेक्टर कहलाता है। भले ही पॉइंट्स इतना ऐड नहीं करता मार्केट के अंदर, लेकिन वॉल्यूम्स अगर लाने हो और मार्केट की रैली स्टार्ट करनी हो तो सीमेंट सेक्टर ही स्टार्ट होता है। कल मैंने बताया भी था सीमेंट सेक्टर, और साथ में मुगल की भी हमने बात की थी। तो इंजीनियरिंग सेक्टर प्लस सीमेंट सेक्टर ये मार्केट को लेके चलते हैं और फिर पीछे जो है इंडेक्स को सपोर्ट करने ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब इस लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लोगों को किस तरह काम करना है मार्केट में? देखिए, ऑल इन अभी तो नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं अभी भी यही कहूंगा कि इस वक्त ऑल इन वाली मार्केट नहीं है। आप अपना कैश अपने पास रखें, या फिर अगर आपको ऑल इन होना भी, अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑल इन हो सकते हैं बाय किया और एग्जिट करके आपको कैश लेके घर जाना है। सही। आप ऑल इन रह के मार्केट के अंदर घर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर तो ऑलवेज ऑल इन रहता है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहता है, उसका अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर ट्रेडर हैं तो ऑल इन ना रहें, अच्छे अच्छे शेयर के अंदर काम करें। जितने भी कल मैंने स्टॉक बताए हुए, अपनी जो 3-4 लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सेक्टर्स की बात की है या स्टॉक्स की बात की है, सबके अंदर अच्छा गेन मिल रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा एग्जिट करना है, 20-25%, 50% एटलीस्ट आप एग्जिट करके जाए मार्केट से। एग्जिट करके शिफ्टिंग होगी सामने, या वही स्टॉक नीचे मिल जाए? देखिए, वही स्टॉक नीचे अगर मिलता है तो उसी के अंदर बाइंग करें, या फिर अगर स्टिल आपको लगता है कि बहुत महंगा है वो स्टॉक नीचे आने के बाद भी, तो फिर दूसरे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर जो कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी गाइड कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, तो फिर वेट करना चाहिए उसके लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल हमने देखा ECC की मीटिंग थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मार्जिन इंक्रीज किए, तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? कितने मार्जिन थे पहले, क्या इंक्रीज हुए और अब कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ₹1.60 पर शेयर पर लीटर जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा OMCs का, जिसके अंदर PSO आता है और अटक पेट्रोलियम जो कि मेन जाइंट है, और वाफी के इतने पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन अटक पेट्रोलियम क्योंकि पूरा पंजाब कवर करता है और PSO मोस्टली पाकिस्तान और ये वाले सारे एरियाज कवर करता है, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा। अर्निंग्स भी इनकी ₹5-5 जो वो एनुअली बढ़ सकती हैं, तो ये लाजमी आपकी नजर में होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अटक पेट्रोलियम जमाने से रुका हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और क्वार्टरली अर्निंग भी इसकी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसके अंदर अच्छी आई थी। तो टॉप पिक OMCs के अंदर अटक पेट्रोलियम मुझे लगता है। सेकंड नंबर पर PSO लगता है। PSO भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है, क्योंकि PSO अगर आपने देखा होगा कि एक तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, हर जगह पे फ्यूल इसी का चलता है। इवन गवर्नमेंट के जितने भी काम होता है, आर्मी के लिए, फौज के लिए, हर चीज के अंदर इसी का ही ऑयल डलता है और सेल भी ज्यादा है। तो PSO और अटक पेट्रोलियम आपके टॉप पिक्स होने चाहिए। डिविडेंड के लिए, कैपिटल गेन के लिए, हर चीज में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कल आप बता रहे थे कि स्विंग जो है वो बेहतर रहती है लोगों के लिए, तो स्विंग को एक्सप्लेन करें। स्विंग होती क्या है, किस तरह करनी चाहिए, क्या चीज है ये? देखिए, स्विंग ये होती है कि आप हर चीज में रिसर्च करते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस कोई खोलना है स्टॉक मार्केट से हट के भी, तो आप प्लान करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ से माल लोगे, कहाँ बेचोगे। तो इसी तरह से स्टॉक के अंदर भी आप प्लानिंग करते हैं कि कब आपने बाइंग करनी है किसी शेयर की और कब आपने शेयर को सेल करना है। टारगेट्स आते हैं, स्टॉप लॉस होता है, सारी चीज आपके पास लिखी भी होती है और फिर उसके ऊपर आपने अमल करना होता है। रिसर्च होती है पहले बैक पर, उसके बाद आप शेयर बाय करते हैं। टारगेट का ये होता है कि विद इन अ मंथ टारगेट आ जाए, विद इन अ वीक टारगेट आ जाए, और विद इन अ डे आ जाए, या फिर 2 महीने बाद टारगेट है, आपने टारगेट पे एग्जिट करना है। स्विंग जो है वो 1 महीने से लेकर 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की भी स्विंग होती है, शॉर्ट स्विंग, लॉन्ग स्विंग। तो स्विंग होती है ये।
तो इसके अंदर आप बाय करें जब आपका टारगेट आए या फिर स्टॉप लॉस आए, या फिर अगर कोई फंडामेंटल चेंज मीनवाइल आपको दिख जाता है कि अर्निंग्स कम आ गई हैं, कुछ हो गया, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो एक हफ्ते की या 6 महीने की जो ट्रेडिंग होती है उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आज के स्टॉक ऑफ द डे पे बढ़ने से पहले आप सभी को दोबारा एक रिमाइंडर करवाना चाहता हूं कि 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारी ये वीडियो लगती है, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पे। तो सोशल मीडिया को फॉलो जरूर कर लिया कीजिए हमारे जितने प्लेटफॉर्म है, ताकि इसके अलावा भी जो मजीद वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस आपको मिल रही हैं, जो डाटा है वो आपके पास आता रहे। साथ ही वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए कि उससे हमारी रीच और बढ़ेगी, और इसके अलावा आपके कॉमेंट्स तो आते ही रहते हैं। मुझे आज का स्टॉक ऑफ द डे है दी ऑर्गेनिक मीट। अब हमने देखा कि पिछले दिनों काफी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई, इसने कारफोर के अंदर अपने मीट की सप्लाई भी कर दी, जीसीसी में एंटर भी कर चुका है। पिछले वक्तों के अंदर 40 रुपीज के अराउंड खड़ा रहता था, उसके बाद हमने देखा 70 तक चले गया, उसके बाद अब जो है वो 50s के अराउंड थोड़ा सस्टेन कर रहा है। तो क्या फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के और क्या टारगेट आपको नजर आते हैं? फंडामेंटल से स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं पहले से, जो कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होती, ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है जिस कंपनी के अंदर, तो उसका रेट जाके फिर मेंटेन हो जाता है। ओके, ठीक है, और उनका पी भी स्टेबल होता है। अब राइट नाउ जो टॉमसीएल कंपनी है वो इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी है, वो स्टिल ग्रोथ के फेज के अंदर है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, तो इनका पी अप डाउन चल रहा होता है। और राइट नाउ अगर अर्निंग्स कम है, पी इसका ज्यादा है, तो भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी इस कंपनी के फ्यूचर प्लान इतने अच्छे हैं कि रेट भी जस्टिफाइबल होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, अगर आप समझ गए तो। और दूसरी बात यह है कि अगर इसकी हम अर्निंग्स की बात करते हैं, तो अर्निंग आपने अगर पहले देखी होंगी, इसकी पूरे साल की अर्निंग आई थी ₹3.35 की फिस्कल ईयर 2024-25 की, और इस बार एक क्वार्टर के अंदर ₹1.02 की अर्निंग आई है। यानी कि कंपनी की अर्निंग से अंदर इंक्रीज आ गया। पूरे साल की अर्निंग ₹4.08 की बनती है। तो पिछले साल से कंपनी की अर्निंग भी बढ़ गई 20%, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस साल के अंदर कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, जो कि कतर के अंदर केयरफुल, पहले सऊदीया के अंदर था, कतर के अंदर हुआ, और अब जो है हमने देखा कि सऊदीया से अल अदीब कोर्ट जो है उसके साथ पूरी ट्रेड डील फाइनल हुई है, जिसके अंदर इसकी एक साल की सेल $5.2 मिलियन की होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि कंपनी के पास रेवेन्यूज प्लस प्रॉफिट दोनों चीजें आने वाली हैं इन फ्यूचर, और कंपनी के प्लान्स भी अच्छे हैं। पूरे जीसीसी के अंदर एंटर कर रहा है। अपने प्रॉफिट मार्जिन राइट नाउ कंपनी ने इतने इंक्रीज नहीं किए हैं, अपना नाम बनाने में लगी हुई है फ्रोजन फूड के अंदर, तो उससे कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं सूनर और लेटर वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। राइट नाउ कंपनी प्रॉफिट्स के ऊपर इतना काम नहीं कर रही, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है जी। यदि ऑर्गेनिक मीट के बारे में बात हो गई है, हमारे तमाम सोशल मीडियाज पे हमारे नंबर भी मौजूद होते हैं। आपने सर्विसेज लेनी हो स्टॉकिफाई की, जो कि डिफरेंट सर्विसेज हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के रिलेटेड हो, आपने टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना हो, इसके अलावा ब्रोकरेज की सर्विसेज हो, तमाम सर्विसेज के लिए किसी भी नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो हमारी टीम से हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। शुरू में मैंने जैसे बताया कि वक्तन फवक्तन ये प्रोग्राम आपको उसी तरीके से मिलता रहेगा, तो उसके बारे में आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला अगले पावर लंच में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बात ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।